5 दिसंबर 2017 को सऊदी की प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल होता है, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि हम सऊदी अरब को वैसा बनाएंगे जैसा वो 1979 से पहले था। लेकिन अब आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि 1979 का जिक्र आखिर क्यों किया गया, ऐसा इस साल में क्या हुआ था। सऊदी शाही खानदान के पास इस देश की हुकूमत तो लगभग 1932 से है, तो आखिर इस साल में ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों वो दिन था 20 नवंबर 1979 का, और इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस वक्त पहला मुहर्रम था, यानी साल का पहला दिन। और ये सिर्फ साल का पहला दिन नहीं था, बल्कि उस दिन इस्लामी कैलेंडर को 1400 साल पूरे हो चुके थे, यानी ये 15वीं सदी का भी पहला दिन था। सुबह के 5 बज रहे थे और मक्का की मस्जिद यानी मस्जिद हरम में फज्र की नमाज हो रही थी। और इस नई सदी और नए साल की शुरुआत मस्जिद हरम से करने के लिए कई सारे लोग मस्जिद में उस दिन नमाज पढ़ने आए थे। लगभग उस वक्त 1 लाख लोग मस्जिद में मौजूद थे। जैसे ही नमाज खत्म होती है तो लगभग 500 से 600 लोग जो सफेद कपड़ों में थे वो खड़े हो जाते हैं, और उनके हाथ में ऑटोमेटिक AK-47 और दूसरे खतरनाक हथियार थे। सारे नमाजी इन हथियारबंद लोगों को देखकर डर गए थे, क्योंकि मस्जिद हराम वो जगह है जहां पर किसी मच्छर का मारना भी इस्लाम में जायज नहीं है। तो लोगों में हलचल मच गई कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इतने पवित्र स्थान पर इतने खतरनाक हथियार लेकर आए हैं। उन हथियारबंद लोगों में से एक इंसान खड़ा होता है और नमाज पढ़ा रहे इमाम के पास जाकर इमाम से उनका माइक छीन लेता है। इस इंसान का नाम जहीमान बिन मोहम्मद बताया जाता है। ये इंसान सऊदी अरबिया की पुलिस फोर्स में काम कर चुका था, और साथ ही साथ ये वहाँ का बहुत मशहूर स्कॉलर भी था। उसने माइक अपने हाथ में लेकर अपनी बात शुरू की और उसने कहा कि इमाम मेहदी आ गए हैं, और अब वो पूरी धरती से नाइंसाफी और दूसरी सारी बुराइयों का खात्मा कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि इस्लाम में इमाम मेहदी एक ऐसे शख्स के लिए कहा गया है जो कयामत से पहले पैदा होंगे और दुनिया में फैल रही सारी बुराइयों को खत्म कर देंगे। इस्लामी किताबों में ये बात भी कही गई है कि इमाम मेहदी मस्जिद हरम से ही अपने मेहदी होने का ऐलान करेंगे। तो जब इस इंसान ने ये बात कही कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, तो पूरा मस्जिद हरम अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजने लगा। फिर उसने एक इंसान की तरफ इशारा करके कहा कि ये इमाम मेहदी है। उस इंसान का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताया जाता है, और ये भी एक सऊदी सिटीजन था। उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने माइक अपने हाथ में लिया और ये कहा कि मस्जिद हरम को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। उसने अपने साथियों को मस्जिद हरम की दीवारों और उसके मीनारों पर हथियार लेकर खड़ा कर दिया, और ये कहा कि कोई भी अगर मस्जिद हरम के करीब आए तो उसको फौरन गोली मार दी जाए। और इस तरह इस्लाम की सबसे मुकद्दस कही जाने वाली मस्जिद हरम बंद हो गई, और उसमें लगभग 1 लाख लोग हॉस्टेजेस थे। लगभग 1000 साल के बाद ऐसा हो रहा था कि मस्जिद हरम आम लोगों के लिए बंद थी। इससे पहले ये यजीद के दौर में बंद हुई थी, जब यजीद की फौज ने मक्का पर हमला किया था। तो जब मक्का के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ये देखने गए कि आखिर मस्जिद में चल क्या रहा है, तो जैसे ही वो मस्जिद के करीब पहुंचे तो उनको मीनारों पर खड़े स्नाइपर्स ने गोली मार दी। और यहाँ से सऊदी गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस को ये बात समझ आ गई थी कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यही नहीं बल्कि उन लोगों ने ताबूतों में रखकर पहले से ही बहुत सारे हथियार और खाने पीने की बहुत सारी चीजें मस्जिद हरम में रख दी थी। यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये बात भी कही कि सऊदी गवर्नमेंट अपने रास्ते से हट गई है और वो अमेरिका और यूरोप जैसे ईसाई और बुरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे कर रही है। अब सऊदी फोर्स के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि ये सारी कार्रवाई मस्जिद में हो रही है, और वो भी मस्जिद हरम में, जहाँ पर हथियार उठाना तो दूर की बात है बल्कि किसी जानवर को मारना भी हराम बताया जाता है। और उसके बाद सऊदी किंग ने कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स से बात की और उनसे मस्जिद हरम में फौज भेजने की इजाजत मांगी। काफी देर के बाद ये इजाजत भी दे दी गई, और उसके बाद सऊदी आर्मी ने मस्जिद हरम को बचाने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मस्जिद की लाइट काट दी ताकि हमलावर ज्यादा देर तक ना टिक सके, लेकिन दिक्कत ये थी कि हमलावर पूरी तरीके से तैयार थे, इसलिए सऊदी फौज उनके सामने नहीं टिक पाई। यहाँ पर आकर फिरास ने सऊदी की तरफ अपनी मदद का हाथ बढ़ाया और अपने यहाँ से स्पेशल कमांडोज इस ऑपरेशन के लिए भेजे। वहीं पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक ने फौजियों की एक खास टीम इस ऑपरेशन के लिए मक्का रवाना की। इस टीम को लीड कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि बाद में जाकर के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने थे। तो जब ये तीनों ज्वाइंट फोर्सेस इस ऑपरेशन के लिए मस्जिद हरम में एंटर हुई तो मस्जिद हरम एक जंग का मैदान बन गया। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही थी। लगभग 1 लाख लोग मस्जिद में हॉस्टेजेस थे, जिनमें से धीरे धीरे कई लोगों की लाशें गिर रही थी, लेकिन हमलावर तब भी काबू में नहीं आ रहे थे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सऊदी फौजियों ने तोपों से मस्जिद के मीनारों पर हमला किया और वहाँ के स्नाइपर को मार गिराया। यही नहीं बल्कि सऊदी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर मस्जिद के ऊपर उड़ रहे थे और वहाँ से शूटिंग कर रहे थे।
इस दौरान खुद को मेहदी बताने वाला यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी अपने साथियों को हथियार दे रहा था और साथ ही साथ वो भी इस हमले में शामिल था। इस दौरान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है। इस पूरी लड़ाई के दौरान उसकी बीवी भी मस्जिद में उसके साथ थी, लेकिन उसके साथियों का ये मानना था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर सच में मेहदी है तो उन्हें इस लड़ाई में जीत मिलेगी और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसको जख्मी होता देख और गिरते देख उसके साथियों के हौसले टूट गए और उन्होंने धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर दिया और आखिरकार 20 नवंबर को शुरू हुई ये लड़ाई, जिसको आप जंग भी कह सकते हैं, 4 दिसंबर तक चली और 14 दिन के बाद जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपनी हार का पूरा यकीन हो गया तो उसने कंप्लीट सरेंडर का ऐलान कर दिया और आखिरकार 14 दिन के बाद ये फोर्सेस मस्जिद में इंटर हुई। मस्जिद में जाने के बाद उन्होंने देखा कि मस्जिद हरम का हाल बद से बदतर हो चुका है। उसके फ्लोर्स, उसके मीनार और यहाँ तक कि खाने काबा को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उसके साथियों समेत अरेस्ट कर लिया गया और ठीक 36 दिन के बाद यानी 10 जनवरी 1980 को उसको 63 लोगों के साथ सऊदी अरब में सरेआम फांसी दी गई। आई विटनेसेस और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये बात बताती है कि इस पूरे क्लैश पे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वहीं 6000 लोग जख्मी हुए थे, जबकि सऊदी अरब की रिपोर्ट ये बताती है कि इस क्लैश में 370 लोग मारे गए थे और इस तरह नई इस्लामी सदी की शुरुआत बहुत ज्यादा भयानक हुई और ये दिन इस्लामी इतिहास में शायद कभी भी नहीं भूला जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।